वेलकम गाइस टू द चैनल बाय कंसेप्ट विद मी। होप गाइस आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हमारा टॉपिक है नेक्रोसिस। हम यहाँ पर नेक्रोसिस के बारे में पूरा डिफाइन करेंगे। पहले हम देखेंगे नेक्रोसिस होता क्या है, देन गाइस हम उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन गाइस हम उसके टाइप्स के माइक्रोस्कोपिक और ग्रोस फीचर्स के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। अब पहले गाइस हम देखेंगे नेक्रोसिस की डेफिनेशन। नेक्रोसिस होता क्या है, तो नेक्रोसिस की सिंपल भाषा में डेफिनेशन देखें तो नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज अ डेथ ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ टिश्यू फोलोड बाय इन्फ्लेमेशन। मतलब गाइस क्या होता है नेक्रोसिस, मतलब कोई भी टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल्स की डेथ हो जाना, उसे क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। क्लियर गाइस, नेक्रोसिस का मतलब डेथ, नेक्रोसिस मतलब डेथ, नेक्रोसिस मतलब डेथ। क्लियर गाइस। नेक्रोसिस गाइस हमने बताया था पिछली वीडियोस में, इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी का एक टाइप होता है, हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। इरिवर्सिबल सेल इंजरी के और भी टाइप्स हैं, जैसे पहला टाइप होगा नेक्रोसिस, ठीक है गाइस। एक और टाइप होता है एपोप्टोसिस, एक होता है नेक्रोप्टोसिस, ठीक है। ये बहुत सारे टाइप्स हैं गाइस। तो पहले आज हम डिस्कस करें नेक्रोसिस। नेक्रोसिस को और भी सिंपल भाषा में हम डिफाइन करें तो नेक्रोसिस एक टाइप का मर्डर है। मर्डर मतलब किसी के द्वारा सेल की डेथ कर देना, किसी एजेंट्स, कोई भी फिजिकल एजेंट हो सकता है, केमिकल एजेंट्स हो सकता है, वो सेल की डेथ कर दे। सपोज ये सेल है, कोई भी गाइस स्ट्रेस आया सेल के पास, कोई भी स्ट्रेस आया, स्ट्रेस मतलब कोई भी हार्मफुल स्टिमुलाई सेल के पास आया, तो सेल का स्ट्रेस के कारण सेल का जो मेटाबॉलिज्म है और जो स्ट्रक्चर है सेल की, वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो वो सारी डैमेज हो जाएगी, तो सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और उसे क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। क्लियर गाइस, नहीं क्लियर यहाँ तक सारे कंसेप्ट। मतलब क्या है कि जो स्ट्रेस है ये सेल का क्या कर रहे हैं, मर्डर, तो एक तरह का मर्डर होता है। और बात करें एपोप्टोसिस की, एपोप्टोसिस क्या होता है, इस तरह का सुसाइड होता है। एपोप्टोसिस क्या होता है, एक तरह का सुसाइड मतलब सेल के अंदर खुद ही प्रोग्रामिंग ऑफ सेल्स, रीप्रोग्रामिंग ऑफ सेल्स होती है सेल के अंदर, उससे क्या कहता है, सेल खुद ही अपने आप को डैमेज कर लेता है, खुद ही अपने आप को कर लेगा डैमेज। एपोप्टोसिस के अंदर सुसाइड होता है, नेक्रोसिस के अंदर एक तरह का मर्डर होता है। जो फिजिकल एजेंट्स हैं, स्ट्रेसेस हैं, वो सेल को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो ये ओवरव्यू हमने देख लिया, और आज हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्रोसिस की। अब गाइस हम देखते हैं काजेस, नेक्रोसिस के क्या काज हैं, सेल डेथ के क्या काज हैं। पहला काज है गाइस हाइपोक्सिया हमने पिछले मैकेनिज्म बताया था, हाइपोक्सिया से क्या क्या होता है, ठीक है। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी, तो इससे नेक्रोसिस हो सकता है। केमिकल एंड फिजिकल एजेंट हो सकते हैं गाइस, जैसे रेडिएशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तीसरा काज है गाइस माइक्रोबियल एजेंट्स भी नेक्रोसिस कर सकते हैं। चौथा काज है गाइस इम्यूनोलॉजिकल इंजरीज भी इसका काज होता है। गाइस 4 काजेज हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। अब गाइस इसके टाइप्स देखेंगे, नेक्रोसिस के हमने क्या देखेंगे, अब टाइप्स हमें देखेंगे। तो गाइस बेस्ड ऑन इटियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के आधार पर 5 टाइप होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, किसके बेसिस पे, एटियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे 5 टाइप होते हैं गाइस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, एक होता है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, एक होता है गाइस केशियस नेक्रोसिस, एक होता है गाइस फैटी नेक्रोसिस, एक होता है फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। तो यहाँ पर इन 5 की हमें डिटेल स्टडी करने वाले हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो गाइस पहले हम डिस्कस करते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस क्या होता है। तो गाइस कोगुलेट नेक्रोसिस के काजेज देखते हैं कि कोगुलेट नेक्रोसिस क्यों होता है। तो गाइस काज में अगर हम देखें तो हाइपोक्सिया, पहला काज है हाइपोक्सिया, लॉस ऑफ ब्लड ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो कोगुलेट नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक है। सेकंड काज है सेल बर्न, अगर सेल जल जाती है तो क्या हो जाएगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट कार्ड गाइस जंकर्स डिजेनरेशन क्या होता है गाइस। सपोज आपके गाइस क्या हो गया, सीवियर टॉक्सीमिया, जैसे टाइफाइड के अंदर सीवियर टॉक्सीमिया हो जाता है। टाइफाइड के अंदर जो सेल नेक्रोसिस होएगा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, टाइफाइड के अंदर क्या हो जाता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, उस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, जेंकर्स डिजेनरेशन, ठीक है। तो जेंकर डिजेनरेशन, ठीक है, काजेस कोगुलेटिव नेक्रोसिस अकर्स इन पेशेंट विद सीवियर टॉक्सीमिया लाइक टाइफाइड। तो यहाँ पर गाइस ये क्लियर हो गया। चौथा गाइस देखें, जो बैक्टीरियल और जो केमिकल एजेंट्स हैं वो लेस अकर, बैक्टीरियल केमिकल एजेंट से लेस
ये कमी होती है। ठीक है, मेन कारण क्या है इसका? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज मेजर काज फॉर कोगुलेटिव नेक्रोसिस। गाइज अब देखते हैं इसके ग्रोस अपीयरेंस देखते हैं। इसकी ग्रोस अपीयरेंस देखें तो गाइज दो स्टेज में हम डिवाइड करते हैं, एक अर्ली स्टेज की ग्रोस अपीयरेंस, एक प्रोग्रेशन के साथ, मतलब लेट स्टेज की। अर्ली स्टेज में गाइज क्या दिखता है, जो सेल होती है ना, जो अफेक्टेड एरिया है वो कैसा दिखेगा? पेल दिखेगा, फर्म दिखेगा एंड स्लाइटली सोलन। जो अफेक्टेड एरिया है वो थोड़ा सूजा हुआ सा दिखेगा। ठीक है गाइज, और इसको क्या कहते हैं, इस जो एरिया है, जो अफेक्टेड एरिया शुरू में, उसे हम क्या कहते हैं? इन्फार्क्ट। शुरू में जो अफेक्टेड एरिया है उसे हम क्या कहेंगे? इन्फार्क्ट। जैसे जैसे प्रोग्रेस करती जाएगी नेक्रोसिस, जो अफेक्टेड एरिया जो होता है वो येलोइश होता जाएगा, पीला पीला होता जाएगा, सॉफ्ट होता जाएगा और श्रंकन, मतलब श्रंक हो जाएगा और हल्का हल्का मुलायम सा हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो गाइस अब माइक्रोस्कोपिकली हम देखें तो माइक्रोस्कोपिकली गाइस एक टर्म आता है गाइस, टॉम्ब स्टोन मतलब जो आउटर अपीयरेंस होती है ना सेल की, जो आउटर आर्किटेक्चर हो गया, आर्किटेक्चर सेल का आउटर आर्किटेक्चर जो होता है वो सेम होता है, जबकि जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर चेंज होंगे। साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर इनका थोड़ा चेंज होएगा। क्या चेंज होएगा गाइस? क्या चेंज होएगा वो हम देखेंगे। साइटोप्लाज्म जो होता है गाइस वो इओसिनोफिलिक हो जाएगा, इओसिनोफिलिक हो जाता है साइटोप्लाज्म, और ग्लासी अपीयरेंस शो करने लग जाएगा। ऐसा क्यों हो जाता है गाइस? लॉस ऑफ ग्लाइकोजन की वजह से। क्लियर गाइस? न्यूक्लियस के चेंज होंगे गाइस। न्यूक्लियस में 3 चेंजेस होते हैं गाइस। पहला चेंज होता है गाइस पिक्नोसिस। सेकंड चेंज होगा गाइस कैरियोरेक्सिस। थर्ड चेंज होता है गाइस न्यूक्लियस में कैरियोलाइसिस, उससे हम बोलेंगे कैरियोलाइसिस। क्या होता है गाइस? डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये सेल है, ठीक है। पिक्नोसिस में क्या होता है, जो सेंट्रल जो न्यूक्लियस है उसका जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जाता है और सेल के अंदर बीच में आ जाता है। जो न्यूक्लियस है उसका क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं, बीच में आ जाता है। सेकंड में क्या होता है गाइस? सेकंड में कैरियोरेक्सिस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसके फ्रेगमेंट होने लग जाते हैं। क्या हो जाने लग जाते हैं? फ्रेगमेंट ऐसे होने लग जाते हैं। ठीक है। थर्ड जो होता है कैरियोलाइसिस, उसके अंदर क्या होता है? डिजोल्यूशन हो जाता है। डिजोल्यूशन हो जाएगा तो यहाँ दिख नहीं रहा ना न्यूक्लियस का डिजोल्यूशन हो जाता है। कैरियोलाइसिस ये वाला हो गया, कैरियोरेक्सिस सेकंड वाला एंड पिक्नोसिस फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्लियर गाइस? यहाँ तक सारी चीजें न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म चेंज, और इसको क्या कहते हैं? टॉम्बोस्टोन्स। ठीक है। अब गाइस थोड़ा इमेज से समझने की कोशिश करें तो गाइस जो अफेक्टेड एरिया है, ये जो अफेक्टेड एरिया राइट के अंदर, वो यूएसएनएल भी साइटोप्लाज्म शो कर रहा है। जैसे ग्लासी अपीयरेंस दिख रहा है ना, ग्लासी अपीयरेंस दिख रहा है आपको, ठीक है। जबकि साइड क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आउटलाइन होती है, जो आउटलाइन है वो सेल की आउटलाइन तो क्या होगी? रिमेन सेम, आउटलाइन सेम रहती है, आउटलाइन रिमेन सेम, ठीक है। और गाइस इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट यहाँ पर रहता है। क्लियर गाइस? सारी चीजें ये आप इमेज के थ्रू समझ सकते हो। ये पूरा ग्लासी अपीयरेंस सा दिख रहा है आपको, ग्लासी अपीयरेंस सा दिख रहा है। तो गाइस इसको हम ग्लासी अपीयरेंस दिख रहा है तो यूसिनोफिलिक क्यों दिखता है ग्लासी अपीयरेंस? लॉस ऑफ ग्लाइकोजन के कारण। क्लियर गाइस ये सारी चीजें। और एक चीज और देखेंगे, इस कोगुलेटिव नेक्रोसिस का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस का, वो होता है गाइस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन्स होते हैं ना गाइस, वो क्या हो जाता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स हो जाता है। अब गाइस हमने बताया कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है नेक्रोसिस का, कोगुलेटिव नेक्रोसिस का। अब दिमाग में आएगा कि डीनेचुरेशन क्यों होता है? तो गाइस डीनेचुरेशन क्यों होगा? क्योंकि आपके पास O2 कम है, तो गाइस O2 कम है तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो नहीं रहा, तो एनारोबिक हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन के गाइस उससे क्या होता है? एनारोबिक से एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड है उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। क्लियर गाइस? और गाइस हैवी मेटल के डिपोजिशन के कारण और आयोनिक रेडिएशन, इन तीनों के कारण जो प्रोटीन्स होते हैं सेल के अंदर वो क्या कर जाते हैं? डीनेचर कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन क्यों होता है? क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और हैवी मेटल्स और आयोनिक रेडिएशन के कारण डीनेचरेशन प्रोटीन्स का हो जाता है। अब आते हैं गाइस लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस पे। पहले हम काजेस देखेंगे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस काज। पहला काज तो गाइस वही होता है हाइपोक्सिया, मतलब इस्चेमिक इंजरी।
पहला काज तो ये हो गया। सेकंड काज है गाइस बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन इसके अंदर मेजर काज होता है, मेजर। क्लियर गाइस। अब गाइस इसके अंदर क्या होगा, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, सब फ्लूइड सेमी फ्लूइड सा बनेगा, सेमी फ्लूइड सा बनता है, कुछ सेमी फ्लूइड सा बनता है। सेमी फ्लूइड कौन बनाएगा गाइस, हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ पर मेजर रोल अदा करते हैं, मेजर रोल अदा करेंगे किसके अंदर, सेमी फ्लूइड मटेरियल को प्रोड्यूस करने में। क्लियर ये बात यहाँ के गाइस। अब हम गाइस ग्रोसली देखें तो ग्रोसली क्या होता है, जो अफेक्टेड एरिया होता है ना गाइस, इस नेक्रोसिस जो अफेक्टेड एरिया होएगा वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। और गाइस जो जो सेंटर होएगा वो क्या हो जाएगा, लिक्विडिफाई हो जाएगा। सेंटर क्या हो जाता है, लिक्विडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो जो लिक्विफाइड सेंटर होएगा वो गाइस कंटेन करेगा नेक्रोटिक डिब्रीज, जो नेक्रोटिक मटेरियल्स हैं वो सारे यहाँ पर जो सेंटर के अंदर लिक्विफाइड हो जाएंगे। क्लियर। और गाइस बाद में क्या बनती है, लेटर क्या बन जाता है, बाद में एक सिस्टिक वॉल बन जाती है, एक सिस्टिक वॉल फॉर्म हो जाती है। एक चीज और बता दूंगा गाइस, लिक्विफेक्टिव जो नेक्रोसिस होता है वो मोस्टली किस में होता है, ब्रेन में होता है, मोस्टली ब्रेन में होता है। जबकि जो कोगुलेटिव जो नेक्रोसिस था, कोगुलेटिव नेक्रोसिस वो किसके अंदर हो रहा था, अदर ऑर्गन, जैसे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हार्ट हो गया, स्प्लीन हो गया, ये किस में हो रहा था, कोगुलेटिव नेक्रोसिस इन ऑर्गन्स में हो रहा था, एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन के अंदर क्या होता है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है, ब्रेन के अंदर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है, और लीवर हार्ट स्प्लीन के अंदर कोगुलेटिव। और कोगुलेटिव नेक्रोसिस मेजर किसके अंदर होता है गाइस, मेजर जो होता है हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर ये मेनली पाया जाता है। क्लियर गाइस यहाँ तक। अब गाइस हम ग्रोसली देखते हैं कि बाहर से कैसे दिखता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। जो अफेक्टेड एरिया होएगा ना गाइस वो क्या दिखेगा, सॉफ्ट मुलायम सा दिखेगा और लिक्विफाइड होएगा। सेंटर के अंदर गाइस एक तरल पदार्थ सा पाया जाएगा, लिक्विफाइड सेंटर होएगा, और इससे और वो क्या रखेगा गाइस, कंटेन नेक्रोटिक डिब्रीज, मतलब जो नेक्रोटिक सेल है, नेक्रोटाइज सेल है वो अंदर रखेगा तरल फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। लेटर उसके थोड़ी देर बाद गाइस क्या बनता है, एक सिस्ट वॉल बन जाती है। क्या बनती है, सिस्ट वॉल। अब गाइस हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या होगा। एक पॉइंट बता दूंगा गाइस, सेल आर्किटेक्चर जो है ना, जो सेल आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर प्रिजर्व्ड रहती है, प्रिजर्व रहती है, जबकि लिक्विफेक्टिव कोगुलेटिव नेक्रोसिस में वो प्रिजर्व नहीं थी, कोगुलेटिव नेक्रोसिस में प्रिजर्व थी, यहाँ पर प्रिजर्व नहीं रहती। क्लियर गाइस। अब गाइस क्या होता है, जो अफेक्टिंग एरिया है ना वो कैसा दिखेगा माइक्रोस्कोप में, अफेक्टिंग एरिया गाइस क्या रखेगा, नेक्रोटिक सेल डिब्रीज रखेगा, नेक्रोटिक जो सेल है वो रखेगा, और गाइस क्या रखेगा, मैक्रोफेज रखेगा, नेक्रोटिक सेल रखेगा और मैक्रोफेज। क्लियर गाइस, नेक्रोटिक सेल एंड मैक्रोफेज। और गाइस ये जो नेक्रोटिक सेल है और जो मैक्रोफेज है ये फील्ड, ये भरी रहेंगी, फेगोसाइट जो मटेरियल है उनसे ये भरी रहेंगी। जो नेक्रोटिक सेल है और जो मैक्रोफेज है किससे भरी रहेंगी, फेगोसाइटाइज्ड मटेरियल से भरी रहेंगी। और जो गाइस पेरिफेरी के अंदर एक सिस्ट वॉल बनती है, पेरिफेरी के अंदर सिस्ट वॉल बनेगी, और जो किससे बनी होगी, प्रोलिफरेटिंग कैपिलरीज एंड इन्फ्लेमेटरी सेल एंड ग्लायोसिस। ग्लायोसिस मतलब जो ग्लियल सेल होती है ना, प्रोलिफरेटरी ग्लियल सेल, उन्हें कहते हैं। अब गाइस ये देखते हैं, यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए ये जो है ये क्या है, नेक्रोटिक सेल डिब्रीज एंड मैक्रोफेजेस, ये जो मैं दिखा रहा हूँ नेक्रोटिक सेल एंड डिब्रीज। और जो पेरिफेरी है वो वहाँ पर क्या है, सिस्ट वॉल। सिस्ट वॉल किससे बनी होती है, प्रोलिफरेटिव कैपिलरी इन्फ्लेमेटेड सेल एंड ग्लायोसिस। तो पेरिफेरी में क्या देखो, ये ग्लायोसिस हो गया, दिस वन इज ग्लायोसिस, ठीक है, ये ग्रैनुलेशन टिश्यू हो गया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पढ़ते हैं द नेक्रोज्ड एरिया ऑन द राइट साइड ऑफ, मतलब ये जो ये नेक्रोज्ड एरिया है, दिस वन इज नेक्रोज्ड एरिया, राइट साइड ऑफ फील्ड शो ए सिस्टिक स्पेस कंटेनिंग सेल डिब्रीज। यहाँ पर क्या है, नेक्रोटाइज सेल डिब्रीज है, वाइल सराउंडिंग जोन शो ग्रैनुलेशन टिश्यू। जो ग्रैनुलेशन जो पेरिफेरी है वहाँ पर क्या होगा, ग्रैनुलेशन टिश्यू और ग्लायोसिस। ग्लायोसिस मतलब इन्फ्लेम्ड ग्लियल सेल, ठीक है, ये ग्लायोसिस होगा। तो गाइज ये इसका क्या होता है, माइक्रोस्कोपिकली। अब गाइज आता है हम केशियस नेक्रोसिस पे। नेक्स्ट नेक्रोसिस कौन सी है, केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस गाइज चीज लाइक अपेरेंस दिखती है, कोटी चीज लाइक अपेरेंस हो जाती है इसके अंदर, मतलब एक चीज देखते हो ना आप वैसे तरह का तरल पदार्थ हो जाता है, ठीक है। फाउंड इन सेंटर ऑफ फोकाई ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। जो ट्यूबरकुलोस इन्फेक्शन होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, वो जो बैक्टीरिया है इसके अंदर एक चीजी लाइक अपेरेंस बना देता है, उस नेक्रोसिस को कहेंगे केजियस नेक्रोसिस कहते हैं। क्लियर गाइज। और जो केजियस नेक्रोसिस है ये किसके अंदर पाया, इसके अंदर दोनों के फीचर होते हैं, कोगुलेटिव नेक्रोसिस के फीचर भी होते हैं और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के फीचर भी होते हैं, ठीक है गाइज। अब गाइज इसका ग्रोस देखें, ग्रोसली देखें तो गाइज जो फोकाई होता है ना केशियस नेक्रोसिस का, वो क्या होता है, ड्राई चीजी अपीयरेंस सा होता है, और जो सॉफ्ट होता है और ग्रेन्युलर और येलोइश कलर का
होता है। तो ग्रोसली ये ऐसे अपीयर होता है। गाइस हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो माइक्रोस्कोप में हम इमेज दिखाते हैं आपको, एक इमेज दिखाते हैं। ये गाइस एक इमेज, ये इसकी इमेज है। अब गाइस क्या हो रहा है, जो नेक्रोटाइज सेंटर है ना, ये जो सेंटर है नेक्रोटाइज, ये सेंटर है, ठीक है, ये क्या रखता है, इओसिनोफिलिक मटेरियल रखेगा। क्या रखेगा, इओसिनोफिलिक मटेरियल, इओसिनोफिलिक मटेरियल रखेगा, हैविंग स्केटर्ड ग्रेनुलर डिब्रीज, हैविंग स्केटर्ड ग्रेनुलर डिब्रीज, जो ग्रेनुलर डिब्रीज ये रखेगा ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लिया, डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लिया। यहाँ पर जो सेंटर है वहाँ पर इओसिनोफिलिक मटेरियल पाया जाएगा। इओसिनोफिलिक मटेरियल के अंदर क्या पाया जाएगा, स्केटर्ड ग्रेनुलर डिब्रीज, स्केटर्ड ग्रेनुलर डिब्रीज, ठीक है। अब जो गाइस पेरिफेरी है, ये जो पेरिफेरी है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये पेरिफेरी जो दिखा रहा हूँ रेडिश कलर से, ये जो पेरिफेरी है गाइस, इसके अंदर क्या होता है, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है। जो पेरिफेरी होती है उसके अंदर क्या होता है, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और ये क्या क्या रखता है गाइस, कंसिस्ट ऑफ, जो पेरिफेरी है वो क्या कंसिस्ट करता है, एपिथेलॉइड सेल, एपिथेलॉइड सेल्स, एपिथेलॉइड सेल रखेगा। एपिथेलॉइड सेल्स क्या होती हैं गाइस, मॉडिफाइड मैक्रोफेज, एपिथेलॉइड सेल मॉडिफाइड मैक्रोफेज ही होती है, मॉडिफाइड मैक्रोफेज। जो स्लीपर सेल, स्लीपर शेप न्यूक्लिया रखती हैं, स्लीपर सेल न्यूक्लिया रखेंगे। और गाइस यहाँ पर जाइंट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जाइंट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस एंड फॉरेन बॉडी टाइप सेल्स। तो यहाँ पढ़ लेते हैं अपन, देयर इज इओसिनोफिलिक अमोर्फस ग्रेनुलर मेटल। मैंने बता दिया ये जो एरिया होता है ये इओसिनोफिलिक होता है, ग्रेनुलर एंड ग्रेनुलर मैटर होता है। पहले जो पेरिफेरी है उसमें क्या होगा, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर विएबल लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। क्लियर गाइज यहाँ तक सारी चीजें। अब गाइज बात करते हैं फैट नेक्रोसिस की। फैट नेक्रोसिस बहुत स्पेशल टाइप का नेक्रोसिस होता है, स्पेशल फॉर्म ऑफ सेल डेथ होती है। ये गाइस कहाँ पर होता है, ये जो फैट रिच एरियाज है ना, फैट रिच एनाटॉमिकल जो लोकेशंस हैं वहाँ पर ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात कर ले हम ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस ऑफ ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट होता है वहाँ पर जो नेक्रोसिस होती है वहाँ पर कौन सा होता है, फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस ड्यू टू एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस में जो नेक्रोसिस होता है वहाँ पर कौन सा होता है, फैट नेक्रोसिस। कैसे होता है वो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। सपोज करो ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के गाइस क्या हो गया, डैमेज हो गया, पैंक्रियाज में डैमेज हो गया। तो डैमेज होने से गाइस पैंक्रियाज निकलेगा लाइपेज एंजाइम निकलेगा, जो ये लाइपेज एंजाइम निकलेगा, ये फैट है, ये फैट की सेल मेम्ब्रेन है। तो ये लाइपेज ये इस पर ऐड कर देगा फैट, ये क्या है, फैट पे ऐड करने से गाइस ये फैट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री फैटी एसिड के अंदर। लाइपेज के एक्शन से फैट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री फैटी एसिड के अंदर। अब जो फ्री फैटी एसिड है वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है, कैल्शियम के साथ बाइंड करने से गाइस एक अपीयरेंस आती है, चॉकी वाइट अपीयरेंस आती है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेफोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सेफोनिफिकेशन। क्लियर गाइस यहाँ तक सारी चीजें। अब गाइस ग्रोसली देखें तो गाइस जो फैट नेक्रोसिस है ना वो अपीयर होगा येलो वाइट एंड फर्म डिपॉजिट, येलो इसकी तरह सा अपीयर होएगा, पीला सा, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिकली देखें गाइस इसको, तो गाइस जो नेक्रोज फैटी सेल्स जो होएगी वो गाइस क्या रखेगी, हैव क्लाउडी अपीयरेंस, मतलब एक बादल जैसा अपीयरेंस नजर आने लग जाएगा, क्लाउडी अपीयरेंस। और जो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन हो जाएगी उसके चारों, ठीक है, क्लाउडी अपीयरेंस जैसा विजिबल होता है। क्लियर। इमेज में देखें तो गाइस इस तरह की इमेज होती है माइक्रोस्कोपिकली इसकी, ठीक है। देखो क्लाउडी अपीयरेंस दिख रहा है आपको, क्लाउडी अपीयरेंस जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स, यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है पेरिफेरी में, बाउंड्री में, ठीक है गाइस। तो ये यहाँ पर आपको इमेज ध्यान में रखनी है। अब गाइस आते हैं फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस गाइस। इसमें क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है फाइब्रिन लाइक मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है। ये वेसल्स के अंदर होता है गाइस। और ये टाइप सेकंड और टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आपने पढ़े होंगे माइक्रोबायोलॉजी में, ये उसमें होता है, ठीक है गाइस। डिपोजिशन हो जाता है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का, इम्यून जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पर डिपोजिट हो जाते हैं, ठीक है, फाइब्रिन लाइक मटेरियल, ठीक है गाइस। इम्यून रिएक्शंस में होता है। एग्जाम्पल गाइस ले लें अपन इम्यून कॉम्प्लेक्स का, एग्जाम्पल इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस में, ऑटो इम्यून डिजीज में, अर्थरस रिएक्शन, ये 3 एग्जाम्पल है आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है गाइज। ये पूरा आपका कंप्लीट हुआ नेक्रोसिस का चैप्टर। तो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छी लगी हो, होप अच्छी तरह समझाया तो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।